वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर फिजिक्स मेंटोर कामरान अख्तर चौधरी। आज हम लोग जिस आर्टिकल के बारे में बात करेंगे वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बताया था। उसमें हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन की थी। डेफिनेशन करने के बाद हम लोगों ने उसकी एग्जांपल की थी। एग्जांपल करने के बाद हमने ये देखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसका पाथ क्या होता है, यानी ट्रेजेक्टरी हम लोगों ने स्टडी की थी। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों ने उसका स्पेशल केस जो है वो एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का जनरल केस जो है वो स्टडी करने वाले हैं। जनरल केस को स्टडी करने से पहले हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन को दोबारा अंडरस्टैंड करते हैं ताकि हम लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, इसकी हम लोग डेफिनेशन दोबारा से करते हैं कि किसी भी बॉडी की ऐसी टू डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन, जिसमें अगर बॉडी को हम लोग एक इनिशियल वेलोसिटी दें, हॉरिजॉन्टली इनिशियल वेलोसिटी दें और वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा हो और उसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो g के बराबर हो, तो ऐसी मोशन को हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन कहा था। कि किसी भी बॉडी की ऐसी टू डायमेंशनल मोशन जिसमें हम लोग उसको सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी दें और वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाए और उसकी मोशन अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, तो ऐसी मोशन को हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन कहा था। और प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने ये देखा था कि उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है और वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही होती है एट एवरी इंस्टेंट। क्योंकि उसके अंदर जो एक्सेलरेशन जो है वो g के बराबर है, यानी ग्रेविटी की वजह से उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही होती है। तो ऐसी मोशन को हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन कहा। अब हम लोग इसकी पूरी डेफिनेशन कर लेते हैं कि किसी भी बॉडी की टू डायमेंशनल ऐसी मोशन जिसमें हम लोग उसको सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी दें और वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही हो और उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो चेंज हो रहा हो, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो चेंज ना हो और वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहा हो, तो ऐसी मोशन को हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन कहा है। साथ में आपने ये जरूर देखना है कि ये मोशन हम लोग उस वक्त स्टडी कर सकते हैं जब हम लोग एयर रेजिस्टेंस को हम लोग इग्नोर कर दें। अब लास्ट टाइम भी हम लोगों ने ये डेफिनेशन की थी और उसके बाद हम लोगों ने इसका एक स्पेशल केस जो है वो स्टडी किया था। आज हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन में हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन का हम लोग एक जनरल केस जो है वो स्टडी करने लगे। जनरल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन का हम लोग जनरल केस जो है वो स्टडी करने लगे। उसमें क्या है कि लेट हमारे पास एक बॉडी है और हम लोगों ने उसको इनिशियल वेलोसिटी दी है और वो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो vi है और इनिशियल वेलोसिटी दी है और वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाते हुए मूव कर रही है। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास एक ओरिजिन O है। अब हम लोगों ने उस बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी दी है, तो इनिशियल वेलोसिटी दी है और साथ में यहाँ हम लोग लिख लेते हैं कि x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा है और वो बॉडी कुछ इस अंदाज में मूव करेगी। ये एंगल थीटा बना रहा है और जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास है vi के बराबर है। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एक जनरल। अब जब हम लोग किसी भी बॉडी को सर्टेन एंगल थीटा देकर प्रोजेक्ट करेंगे तो इसके अंदर ना सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट होगा बल्कि इसके अंदर जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि फर्ज किया हमारे पास है, यहाँ पर अगर हम लोग देखना चाहते हैं
तो अगर आप लोग देखें तो इसकी वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट यानी ये हमारे पास वी आई होगी, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, ना सिर्फ ये आगे की तरफ जाएगा जो वी आई एक्स है, बल्कि ये हमारे पास नीचे की तरफ भी आ रहा होगा जो वी आई वाई है। तो यहाँ पर इसकी बॉडी की जो दो कंपोनेंट होंगे वी आई एक्स भी होगा और वी आई वाई भी होगा। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी निकालते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालते हैं। तो ये आप लोग देखें, सबसे पहले हम लोग करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो निकालते हैं। सबसे पहले आप लोग चेक कर रहे हैं इसका इनिशियल कंपोनेंट है, तो वो आ जाएगा वी आई एक्स, हमारे पास बन जाएगा वी आई कॉज ऑफ थीटा। एक्स कंपोनेंट के साथ हम लोग कॉज ऑफ थीटा लगाते हैं, तो ये आ जाएगा वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉज ऑफ थीटा। इसी तरीके से अगर इसका आप लोग फाइनल कंपोनेंट निकालें वी एफ एक्स, तो ये हम लोग यहाँ पर इक्वेशन लगाएंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो ये चूंकि एक्स एक्सिस की तरफ है तो यहाँ वी आई एक्स आ जाएगा और यहाँ ए के साथ वी एक्स लग जाएगा, ए के साथ भी एक्स लग जाएगा। अब मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी देते हैं वी आई, तो वेलोसिटी देने के बाद उस पर अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में उस पर फोर्स नहीं लग रही होती। इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास जीरो होता है। जब बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही होती है तो हम लोग उसको इनिशियल वेलोसिटी दे देते हैं, उसके बाद हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी दे देते हैं। हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी देने के बाद उसके अंदर कोई फोर्स नहीं लग रही होती। इसका मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होता है। इसको यहां पर पुट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस जीरो हमारे पास आ जाएगा। ए को जब टी के साथ जीरो मल्टीप्लाइड होगा तो वो जीरो आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स हमारे पास आ जाएगा। और वी आई एक्स हम लोगों ने पीछे निकाला है तो ये बन जाएगा वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स और वो हमारे पास बन जाएगा वी आई कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली निकाली है, वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। इसी तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए बॉडी की फाइनल कंपोनेंट वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टली निकाला है, वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस ऑफ थीटा। तो आप लोग दोनों चेक कर लें कि ये हमारे पास जो है इनमें कोई तब्दीली नहीं आई, ये कांस्टेंट है। तो मैंने इसी की डेफिनेशन में पहले बता दिया था कि बॉडी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि वी एफ एक्स जो है वो वी आई एक्स के बराबर है, यानी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट है। इसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे प्रोजेक्टाइल का। तो प्रोजेक्टाइल का अगर हम लोग इनिशियल कंपोनेंट लें तो वी आई वाई हमारे पास ये बन जाएगा वी आई साइन ऑफ थीटा के बराबर है, क्योंकि y कंपोनेंट के साथ साइन लगता है। तो वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा के बराबर आ जाएगा। अब अगर हम लोग ये चाहते हैं कि इसका फाइनल कंपोनेंट निकालें तो फाइनल कंपोनेंट में हम लोग जो इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, वो होगी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी के बराबर आ जाएगा। अब अगर हम लोग y कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई हमारे पास बन जाएगा प्लस ए वाई इंटू टी आ जाएगा। अब अगर इस मोशन में आप लोग चेक कर रहे हैं कि हमारे पास इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो g के बराबर है, यानी ये जो बॉडी है ये मोशन कर रही है अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा ए की जगह वो g आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा
प्लस हमारे पास बन जाएगा GT बन जाएगा। तो ये हम लोगों ने इसका फाइनल कंपोनेंट निकाल लिया। अब अगर आप लोग ये देखें कि इस पूरी मोशन को आप लोग अंडरस्टैंड करें तो ये फर्ज किया यहाँ पर ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर लेता है, इसको हम लोग इसकी हाइट कह देते हैं। जब ये बॉडी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हाइट h की तरफ जा रहा होता है तो ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा होता है और h हाइट पर जाने के बाद ये बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी यहाँ पर, तो अब ये हमारे पास वेलोसिटी का फाइनल कंपोनेंट वर्टिकली हम लोगों ने निकाल लिया है प्रोजेक्टाइल मोशन का। अब अगर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो हमारे पास जो फार्मूला है वो हम लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि v इज इक्वल टू VF x का स्क्वायर प्लस VF y का स्क्वायर और साथ में अंडर रूट आ जाएगा। ये हम लोगों ने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ा था कि किसी भी वेक्टर की वेलोसिटी, किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है तो उसके x वाले का स्क्वायर प्लस y वाले का स्क्वायर और साथ में अंडर रूट आ जाएगा। अब अगर हम लोग इस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा v इज इक्वल टू VFX का स्क्वायर। अब ये देखें VFX तो VIX के बराबर है और VIX तो हमारे पास VI cos ऑफ थीटा के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा VI cos ऑफ थीटा, यहाँ पर पूरे का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब आ गया VFY, तो VFY अभी हमने निकाला है कि VI sin थीटा प्लस GT के बराबर आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे VIY प्लस GT और साथ में यहां लिख लेंगे पूरे का स्क्वायर और ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट। तो ये हम लोगों ने वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जो है वो निकाल ली है। तो ये हमारे पास बन जाएगा V इज इक्वल टू VI cos थीटे का स्क्वायर प्लस VIY इंटू प्लस VIY प्लस GT पूरे का स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा। अगर इसको भी आप लोग ओपन करना चाहें तो ये मैग्नीट्यूड V हमारे पास बन जाएगी VI cos ऑफ थीटा, यहाँ पर पूरे का स्क्वायर प्लस ये बन जाएगी VI sin ऑफ थीटा प्लस GT यहाँ पूरे का स्क्वायर और ये हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए बॉडी की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड जो है वो हम लोगों ने निकाल ली है। इसी तरीके से अगर हम लोग डायरेक्शन निकालना चाहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, अगर हम लोग डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू इसका y कंपोनेंट जो है वो ऊपर, इसी तरह इसका x कंपोनेंट जो है वो नीचे आ जाएगा। अब एंगल फाई जो है ये किसी भी वक्त प्रोजेक्टाइल मोशन का जो बन रहा होता है उसको हम लोग एंगल फाई कह रहे हैं। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए बॉडी का किसी भी वक्त जो एंगल होगा वो एंगल फाई होगा और वो फाई हम लोग जो है वो निकालने लगे हैं। और ये फाई जो है ये हम लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन की डायरेक्शन के बारे में बताएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इनटू VF y ऊपर और VF x जो है वो नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम लोग इनकी वैल्यू को पुट करें तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स, ऊपर हमारे पास है VF y तो हमारे पास ये है VI sin थीटा प्लस GT और नीचे हमारे पास VFX है और वो हमारे पास है VI cos ऑफ थीटा। तो ये हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए बॉडी की डायरेक्शन जो है वो किसी भी वक्त निकाल। अब हम लोग इसी प्रोजेक्टाइल मोशन की एक्सप्लेनेशन कर रहे थे और इस एक्सप्लेनेशन के दौरान हम लोगों ने इसका जनरल केस जो है वो स्टडी कर रहे थे। जनरल केस में क्या था कि हमारे पास एक बॉडी है, ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास एक y एक्सिस है और ये हमारे पास एक ओरिजिन है। हमने क्या किया था, एक बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी दी थी और वो x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाती हुई उसकी मोशन जो है वो कुछ इस अंदाज में होगी और उसको जो हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी दी थी वो हम लोगों ने वेलोसिटी जो है वो हम लोगों ने इसको VI दी थी और ये साथ में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना है। अब जैसा कि पीछे बता दिया गया है
कि जब हम लोग इसको इनिशियल वेलोसिटी देंगे तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये बॉडी ना सिर्फ आगे जाएगा बल्कि नीचे की तरफ आएगा, यानी कि इसके अंदर जो एक वर्टिकल कंपोनेंट है वो भी क्रिएट हो जाएगा, जो हम लोगों ने यहां पर बोला हुआ है कि वो VIY है। इसी तरीके से ये वाला जो है ये VIX हो जाएगा। यहां पर नजर आ रहा है कि बॉडी ना सिर्फ आगे जा रहा है बल्कि नीचे भी जा रहा है, और नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से, एक्सेलरेशन G की वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पर जब हम लोगों ने बॉडी को प्रोजेक्ट किया, उसको हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हम लोगों ने VI दी, लेकिन कुछ टाइम के बाद उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बन गए, एक बन गया VIX और एक बन गया VIY। अब ये जो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है ये हमारे पास ग्रेविटी की वजह से बन गया, क्योंकि ये मोशन अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी आ रही है। अब जब ये बॉडी ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर एंगल थीटा बनाते हुए मूव करेगा, तो ये हमारे पास ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ये जो फासला कवर करेगा इसको हम लोग रेंज बोलते हैं और R से डिनोट करते हैं। अब ड्यूरिंग मोशन ये एक सर्टेन वर्टिकल हाइट तक, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, उसको हम लोग मैक्सिमम हाइट यानी H बोलते हैं हम लोग। और ओरिजिन O से लेकर यहां फर्ज किया हमारे पास ये वाला पॉइंट जो है B पॉइंट है, यहां O से लेकर B तक जाते हुए इसको जो टाइम लग रहा है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। अब हम लोगों ने इस आर्टिकल में इसकी रेंज भी निकालनी है, हाइट भी निकालनी है और टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालनी है प्रोजेक्टाइल। सबसे पहले हम लोग अब प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए बॉडी की मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल की हम लोग हाइट निकालने लगे हैं। तो इसकी हम लोग डेफिनेशन भी कर लेते हैं कि अगर एक बॉडी जो है, अगर वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा हो, तो मोशन करने के दौरान उसने जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है उसको हम लोग हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं और H से डिनोट करते हैं। अब ये डेफिनेशन क्या है कि अगर एक बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन करने के दौरान उसने जो वर्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया है ये वाला, उसको हम लोग हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अब इस हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को निकालने के लिए हम लोग यहां पर जो इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग ए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम लोग यहां पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूज करने लगे। तो वो हमारे पास आ जाएगी 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर हमारे पास बन गया। अब चूंकि हम लोग इसको वर्टिकली ट्रीट कर रहे हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 2AY इंटू S की जगह H आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने इसको H बोल दिया है, फासला डिस्टेंस, और ये बन जाएगा VF Y स्क्वायर माइनस VI Y स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको वर्टिकली ट्रीट कर रहे हैं। अब बॉडी जो है अगर हम लोग वर्टिकली ले रहे हैं तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो -G होगा, क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से हमारे पास ये जो इसका फाइनल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो 0 होगा, क्योंकि जब बॉडी नीचे से मूव करता हुआ एक सर्टेन हाइट पे आएगा तो सर्टेन हाइट पर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। तो ये वाली सारी वैल्यूज हम लोग इक्वेशन में पुट करें तो ये बन जाएगा 2A की जगह -G आ जाएगा और S की जगह H आया हुआ है, और VFY का स्क्वायर तो ये हमारे पास 0 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर VIY लिखा हुआ है तो ये हमारे पास बन जाएगा VIY स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा -2GH इज इक्वल टू -VI स्क्वायर Y। ये माइनस जो है वो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर 2GH जो है वो बन जाएगा VIY का स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा। अब हम लोगों ने H निकालना है तो हमारे पास H बन जाएगा H इज इक्वल टू, इधर लिखा हुआ है VIY का स्क्वायर, तो आपको पता है VIY जो है वो VI साइन ऑफ थीटा के बराबर होता है उसका स्क्वायर, और नीचे हमारे पास ये लिखा हुआ है
h के साथ 2g था, वो 2g इधर आकर जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ये अब हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए बॉडी की मैक्सिमम हाइट जो है वो निकाल ली। अब नेक्स्ट हम लोग जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो मालूम करने लगे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है उसकी भी हम लोग डेफिनेशन कर लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट ये हम लोग कैलकुलेट करने लगे हैं। इसकी भी डेफिनेशन कर लेते हैं कि अगर कोई भी बॉडी जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा हो और प्रोजेक्टाइल मोशन करने के दौरान कंप्लीट मोशन के दौरान जितना उसको टाइम लगा है उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं और कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। यानी एक बॉडी अगर प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो प्रोजेक्टाइल मोशन करने के दौरान कंप्लीट मोशन में उसको जितना टाइम लगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। इसमें क्या है कि ओरिजिन ओ से लेकर पॉइंट बी तक जाते हुए जितना इसको टाइम लग रहा है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं और टी से डिनोट करते हैं। अब अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम लोग जो इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे वो है यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो इस्तेमाल करेंगे, वो आएगी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर आ जाएगी। अब अगर हम लोग देखें कि बॉडी जब प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो ये जो पाथ बना रहा है ये पैराबोला है। अब पैराबोला पाथ बनाते हुए ये हाफ साइकिल तक अगर हम लोग इसकी मोशन को अपवर्ड शो करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी। इस हाफ सर्कल के बाद इसकी मोशन जो है ये डाउनवर्ड हो जाती है, नीचे की तरफ हो जाती है। और इसमें अगर हम लोग चेक कर लें कि इसने जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है वो हमारे पास 0 के बराबर है। अगर हम लोग इसको वर्टिकली ट्रीट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस 1/2 ए की जगह हम लोग माइनस जी लिख लेते हैं इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है उस वक्त हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो आप लोग चेक कर रहे हैं कि y जो है यहाँ पर 0 है तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 इज इक्वल टू वी आई वाई माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। ये माइनस जी का हम लोगों ने बाहर ले लिया है। अब इसको इस साइड पर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 1/2 जी कैपिटल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई वाई और यहाँ कैपिटल टी है। अब कैपिटल टी क्यों आ गया? क्योंकि जो बॉडी कंप्लीट मोशन कर रही है उसमें जो टाइम लग रहा है वो कैपिटल टी है। अब ये एक टी से कट गया तो हमारे पास खाली टी जो है ये रह गया, 2 उधर जाकर मल्टीप्लाइड हो जाएगा वी आई वाई से और साथ में हमारे पास आ जाएगा जी और ये हमारे पास बन जाएगा 2 वी आई वाई जो है वो तो वी आई साइन ऑफ थीटा के बराबर होता है और साथ में ये हमारे पास जी आ गया। तो ये हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए बॉडी का कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो निकाल लिया है। अब अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग इसका टाइम पीरियड निकालें मैक्सिमम हाइट तक जाते हुए, तो मैंने ये बता दिया है कि ये जो पैराबोला कंप्लीट बन रहा है ये एक दफा मैक्सिमम हाइट तक जाते हुए टाइम और दूसरी दफा नीचे आते हुए टाइम, ग्राउंड तक आते हुए टाइम जो है वो तकरीबन बराबर होता है। इनको हम लोगों ने 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। अब चूंकि हम लोगों ने इसको कंप्लीट मोशन के लिए निकाल लिया है, अगर हम लोग ये चाहते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर मैक्सिमम हाइट निकालें जिसको हम लोग टी प्राइम कह देते हैं, तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होगा। जो हम लोगों ने ये टाइम निकाला उसका हाफ होगा, क्योंकि ये हम लोग हाफ मोशन जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। तो जब हाफ होगा तो ये 2 और 2 कट जाएगा तो ये बन जाएगा वी आई साइन ऑफ थीटा ओवर जी के बराबर आ जाएगा। ये जो टी प्राइम है ये टाइम टू रीच दी मैक्सिमम हाइट है। मैं लिख देता हूं, टी प्राइम जो है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तक जाते हुए जितना बॉडी को प्रोजेक्टाइल मोशन को टाइम लग रहा है उसको हम लोग टी प्राइम कहते हैं। और अब हम लोग रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालते हैं। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालने के लिए हम लोग इसकी पहले डेफिनेशन करते हैं कि रेंज है क्या हमारे पास।
इसकी डेफिनेशन क्या है कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो एक बॉडी कवर करती है प्रोजेक्टाइल मोशन करने के दौरान, कौन सा डिस्टेंस है, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो बॉडी मोशन के दौरान करती है, उसको रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अब इसमें बॉडी मोशन करते हुए ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया हुआ है मैक्सिमम, इसको हम लोग रेंज कहते हैं और ये आर के बराबर है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, ये फार्मूला लगाकर S इज इक्वल टू V इंटू टी। अब चूंकि हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात कर रहे हैं तो ये बन जाएगा R इज इक्वल टू Vx इंटू टी के बराबर आ जाएगा। और पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं तो यहां पर हमारे पास कैपिटल टी आ जाएगा। अब हम लोग इनकी वैल्यूज जो है यहां से पुट करेंगे तो हमारे पास R जो है Vx है, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो आपको पता है वो VI cos ऑफ थीटा के बराबर होता है, चाहे इनिशियल है चाहे फाइनल है। और उसके बाद हम लोगों ने कैपिटल टी जो है वो ये निकाल लिया, कैपिटल टी ये लिखा हुआ 2VI sin थीटा ओवर जी, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 2VI sin ऑफ थीटा ओवर जी हमारे पास आ जाएगा। अब ये देखेंगे इधर भी VI है और उधर भी VI है, ये आपस में मल्टीप्लाइड होकर बन जाएंगे VI स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। और ये 2 sin थीटा और cos थीटा इनको हम लोग अलग लिख लेते हैं, ये बन जाएगा 2 sin थीटा और साथ में हमारे पास cos थीटा है, इसको हम लोगों ने अलग लिख लिया है और ओवर जी कर दिया। अब ये 2 sin थीटा cos थीटा ये मैथमेटिक्स में एक फार्मूला है जो हमारे पास ये बन जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा जो है वो हमारे पास बन जाएगा sin 2 थीटा के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू को ऊपर पुट करें तो रेंज हमारे पास बन जाएगी VI स्क्वायर sin ऑफ 2 थीटा ओवर जी के बराबर आ गए। तो ये हमारे पास हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए बॉडी की रेंज निकाल ली है। अब अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग मैक्सिमम रेंज निकालें तो मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए हमें ये sin 2 थीटा वाला फैक्टर जो है ये 1 होना चाहिए। अगर ये 1 होगा तो हमारे पास जो रेंज होगी वो मैक्सिमम होगी। तो देखते हैं कि ये थीटा किस एंगल पर जो है 1 होता है। तो अगर हम लोग 2 थीटा निकालें तो ये बन जाएगा sin इनवर्स इंटू 1, ये साइन उधर जाकर इनवर्स हो गया। तो sin इनवर्स 1 की वैल्यू आप लोग कैलकुलेटर से चेक कर लें, वो 90 के बराबर होती है, 90 डिग्री। तो हम लोगों ने थीटा निकालना है तो यहां पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो थीटा हमारे पास 45 डिग्री का आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास किसी भी बॉडी की जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है उसकी रेंज जो है वो मैक्सिमम होगी अगर थीटा जो है वो 45 डिग्री होगा। अब अगर हम लोग थीटा 45 डिग्री इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी R इज इक्वल टू VI स्क्वायर ओवर जी, यहाँ पर लिखा हो sin 2 थीटा, sin 2 थीटा की वैल्यू 1 होती है तो ये हमारे पास मैक्सिमम जो रेंज आ जाएगी वो आ जाएगी VI स्क्वायर ओवर जी आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि किसी भी बॉडी को बहुत ज्यादा दूर फेंके यानी मैक्सिमम रेंज पे फेंके तो आपको 45 के एंगल पर जो है वो फेंकना पड़ेगा। होप सो कि ये आर्टिकल आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन ताकि आप लोगों को मेरी मजीद आने वाली वीडियोस जो है वो मिलती रहे। हाँ, आप लोगों को पता है कि अगर लास्ट लेक्चर के लास्ट में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप लोग इसके बारे में हार्ड नोट्स चाहते हैं, हार्ड कॉपी चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप लोग ले सकते हैं।